नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है सत्ता की भविष्यवाणी। इसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे किसकी कुंडली में है राजयोग। क्या योगी आदित्यनाथ का भगवा रंग लहराएगा या फिर अखिलेश यादव जो सपना देख रहे हैं वो पूरा हो पाएगा नहीं। इसी बीच मैं अपने जितने भी खास मेहमान हैं उनसे तारुफ आपको कराती हूँ। हमारे साथ में खास पैनल में डॉक्टर वाई.एस. राठी जी जुड़ रहे हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। देखिए, इसी के साथ में हमारे साथ रूपा बुद्धिराजा जुड़ रहे हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और श्रुति द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी की, उनका भी हम स्वागत करते हैं। श्रुति जी, मैं आपसे शुरू करूंगी। क्यों करूंगी? क्योंकि देखिए, चुनाव में तारीखें बहुत मैटर करती हैं और आंकड़ा ही बहुत मैटर करता है। जरा बताइए नंबर के जरिए 10 मार्च किसके लिए लकी साबित हो रही है? 10 मार्च की जो डेट है, जो पूरी डेट का कॉम्बिनेशन निकलता है 10 मार्च 2022 का कॉम्बिनेशन हुआ 6 और 3 और 1 मिलाकर ये हो गया नंबर 1। नंबर 1 हुआ सूर्य का। सूर्य का नंबर बहुत पावरफुल होता है, हालांकि 6 से कॉन्ट्रोडिक्टरी होता है। शुक्र 6 नंबर जो होता है वो शुक्र का होता है। अब अगर मैं सबके मूलांक देखूं तो कहीं ना कहीं अखिलेश के टोटल मूलांक से भी मैच करता है और योगी जी की अगर हमने कुंडली भी डिस्कस करी है और कुंडली से देखें तो उनका लग्न का स्वामी भी सूर्य है, तो उनके लिए ज्यादा पावरफुल नजर आता है। कहीं ना कहीं नंबर्स का जो खेल है, अगर आप देखें ये चुनाव भी जो है 6 चरणों में हुआ है। 2022 का टोटल भी 6 है, तो 6 नंबर जो है वो मेजर रूप से इस वर्ष में बहुत प्रभावशाली रहा है। अगर 10 मार्च को जो रिजल्ट्स आएंगे, जो कि अगर चुनाव जो 7 मार्च को कंप्लीट हुआ है, अगर उसके हिसाब से देखूं तो मेरे हिसाब से ज्यादा करके जो एक नंबर का पावर है, सूर्य का पावर है, वो सूर्य का जो रंग है ऑरेंज, वो भगवे से मिलता हुआ है, वो उसी के लिए ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आपने कह दिया, भगवा बोलते ही समझ आ गया जो आप कहना चाह रहे हैं। इसी के साथ में हमारे साथ में डॉक्टर वाई.एस. राठी जी भी जुड़ी हैं। डॉक्टर वाई.एस. जी, आप श्रुति जी को सुन रही थी, वो कह रही हैं कि देखिए सूर्य किसका स्ट्रांग है और भगवा रंग से समझ आ रहा है। आप क्या कहती हैं, किसकी सत्ता की भविष्यवाणी राजयोग दिखा रही है? देखिए, हमारे जो ज्योतिष के अंदर जैसे ग्रहों की रचना चल रही है ना, वो बड़ी खतरनाक चल रही है। मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, अप्रैल में बहुत सारे ग्रह जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अभी मंगल की मकर राशि के अंदर शनि के बिल्कुल आमने सामने जो है ना युक्ति बनी हुई है, और जिसकी वजह से पूरे विश्व में ये जो युद्ध की स्थितियां आपको दिख रही हैं यूक्रेन में और रूस में, ये उसी की वजह से है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थितियां हैं वो ऐसा होता है कि जनता वोट देने जाती है किसी को और वोट देकर आ जाती है किसी को, और ये सत्ता परिवर्तन का समय भी कहलाया जाता है। तो इसमें कोई दौराय नहीं कि बीजेपी अच्छा करेगी, इसमें इसे नहीं झुटलाया जा सकता। लेकिन कई जगह पर बीजेपी को मुंह की भी खानी पड़ेगी। ऐसा दिखाई देता है कि कहीं पर बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है ना वो सत्ता परिवर्तन ही हो जाएगा कि पहले वहां पार्टी किसी और की थी और पार्टी बन जाएगी किसी और की। और 1 नंबर की बात 10 मार्च की बात की जाए तो कुछ ऐसा है ही नहीं ज्योतिष में कि किसी एक के लिए लकी है। किसी के लिए बिल्कुल किस्मत बदल देने वाली है, किसी के लिए बिल्कुल चपाट कर देने वाली है, किसी को नीचे गिरे को ऊपर उठाने वाली है और किसी के लिए चमकते हुए सितारे को और भी चमकाने वाली है। तो आप जो एग्जिट पोल देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अब तक उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ कि सेम मुख्यमंत्री इस तरीके से मेरे हाथ में ना इस वक्त भारत की कुंडली है और योगी आदित्यनाथ जी की भी कुंडली है। इनका नंबर 5 नंबर बनता है, 5/6 1972 को इनका जन्म हुआ है, जो कि नेट पर हमें कुंडलियां। ये आप योगी आदित्यनाथ की कुंडली के बारे में? जी, योगी नाथ जी की कुंडली को भारत की कुंडली के साथ जोड़ रही हूँ और उत्तर प्रदेश की कुंडली के साथ भी जोड़ना पड़ेगा। किस दिन इलेक्शन हुआ, किस दिन इलेक्शंस का रिजल्ट आ रहा है और अभी ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं, सभी को मिलाकर मैं बोलूं तो योगी आदित्यनाथ जी के लिए कुंडली बेहतर तो है, जैसा कि मेरी दोस्त श्रुति जी ने कहा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उतनी स्थितियां जो पिछले इलेक्शंस में थी कि बहुमत आया था, सब कुछ आया था, इस बार उनके वोट तो कहीं ना कहीं कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उन्हें कहीं पर साझा भी अपने साथ करना पड़ेगा, किसी और को भी जोड़ना पड़ेगा। चाहे कांग्रेस ने वोट काटे हो, चाहे लाल रंग ने वोट काटे हो, वोट कटते हुए लेकर चलना पड़ेगा। बड़ी दिलचस्प बात कह रही हैं आप।